हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको बेल मिल गई है 376 के मैटर में, चाहे वो रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, यानी रेगुलर बेल का तात्पर्य कि आप जेल जा चुके हों, जेल से आप बेल पर छूटे हों, जमानत पर छूटे हों, या फिर एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत आपको मिली हो, बिना जेल गए आपको जमानत मिली है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको एफआईआर क्वेश्चनिंग में या अगर चार्जशीट सबमिट हो गई है तो चार्जशीट क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कब है सही समय एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाने का या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में जाने का, तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ, चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पहली चीज़ हम क्या कहते हैं कि एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए या रेस्टे में आइए। क्यों आने के लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि आपकी गिरफ्तारी से बचे। एफआईआर क्वेश्चनिंग में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एटलीस्ट कोर्ट कुछ ना कुछ इंटरिम प्रोटेक्शन, इंटरिम रिलीफ आपके फेवर में दे देगी जिससे आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, ये भी 100% नहीं होता, लेकिन जनरली कोर्ट दे ही देती है कि अरेस्टे दे दो इनको, इनकी गिरफ्तारी ना हो। अगर इनके सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस सही हैं, एविडेंसेस सही हैं तो ठीक है, तो कोर्ट गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ एफआईआर क्वेश्चनिंग में इमीडिएटली चले आओ ताकि अरेस्ट ना हो। लेकिन अब आप अरेस्ट हो गए हो, बेल पे आ चुके हो, जमानत आपको एंटीसिपेटरी या रेगुलर बेल आपको मिल चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मुझे अब क्या ज़रूरत है, अब तो मैं जेल पे से बाहर आ ही चुका हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊँ आखिरकार एफआईआर क्वेश्चनिंग में या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बेल पर बाहर आने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप जो है चार्जेस से फ्री हो गए, आप दोष मुक्त हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर मुकदमा चलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुकदमा रेगुलर चलता रहेगा, आपको हर डेट पर जाना पड़ेगा, हर पेशी पर आपकी अपीयरेंस होगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपीयर हो। अगर नहीं अपीयर होगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके विरुद्ध 376 जैसी संगीन धारा में मुकदमा लिखा हुआ है तो आपको क्वेश्चनिंग में बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि कम से कम आप उस मुकदमे को खींच सकें। जैसे सज़ा आपको आज होनी है तो आज ना होकर के परसों हो, क्योंकि 376 का मैटर या पॉस्को का मैटर ऐसा है जो बेहद गंभीर प्रकृति का है, और इसमें विपक्षी को जितना आप झिलाएंगे, जितना ज़्यादा उसको थकाएंगे, जितना ज़्यादा उसको एग्जॉस्ट कराएंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। अगर आज हमको चोट लगी, इमीडिएटली अगर हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, एक लंबे समय के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बीमारी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से विपक्षी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे लिखाए आपको हैरेस करने के लिए। अब आप क्वेश्चनिंग में पहले एफआईआर क्वेश्चनिंग में चले जाइए, एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाके उसको एक लंबा प्रोसीजर के तहत लटका दीजिए हाई कोर्ट में, क्योंकि लटकना ही है तो विपक्षी का भी पैसा लगेगा, उसको अपना वकील करना पड़ेगा, उसमें पैसे उसके भी लगेंगे, आपके भी लगेंगे, उसको भी आपकी स्टेट हाई कोर्ट विजिट करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। तो वो सोचेगा कि मैंने मुकदमे लिखाए थे इनको फंसाने के लिए, उल्टा मैं फंस गया। ठीक। और दूसरी कंडीशन जब चार्जशीट आ जाए, क्योंकि चार्जशीट आने के बाद चार्जेस अगर फ्रेम हो गए तो आपका मुकदमा बेहद छोटा हो जाएगा, लेकिन चार्जेस फ्रेम होने के पहले आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग में चले जाइए। और चार्जशीट क्वेश्चनिंग में अगर आप चले गए, अगर प्रोसीडिंग स्टे एक बार हो गई तो बहुत लंबा लटक जाने वाला है। विपक्षी एक एक बात भूल जाएगा कि उसने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, अगर झूठे मुकदमे उसने लिखा रखे हैं तो, लेकिन अगर सच है तो भाई उसको डेफिनेटली याद रहेगा उसके साथ क्या हुआ है। अगर झूठा है तो बनावटी बनाने में उसको टाइम लगेगा और केस आप निकाल ले जाओगे, जीत जाओगे, बच जाओगे। तो इमीडिएटली आपके ऊपर अगर एफआईआर हो तो एफआईआर क्वेश्चनिंग में आओ, अगर आप बेल पे हो तो भी आप एफआईआर क्वेश्चनिंग या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आओ, ताकि मुकदमा आप डिस्पोज ऑफ खत्म करा सको, ना कि ट्रायल फेस हो। जीवन के 5 साल 10 साल ट्रायल फेस करो, बर्बाद कर लो अपने आप को पैसा खर्च करके हर डेट पे जा जाके, और उसके बाद आप फिर जेल भी काटो, क्या फ़ायदा है। इट्स बेटर कि आप अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जनरली लोअर कोर्ट में सज़ा हो ही जाती है, ट्रायल कोर्ट में सज़ा हो ही जाती है। ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट अप्रोच करो, अप्रोच अच्छा रखो ताकि आप बच सको। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई है, इससे कुछ ना कुछ आपको बल मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।